Start. Good morning all of the students. Class 12th केमिस्ट्री। इसके पिछले वाले चैप्टर में जो आप पढ़े थे वो फिनिश हो चुका था। ये नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा था। ये नया चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाए। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन पाया जाए, और उस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में आप पढ़ने जा रहे हैं एमीन। एमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। चैप्टर इसमें है एमीन है, और एमीन में अगर देखा जाए इसका क्रियात्मक समूह जो होता है, कैसे पहचान होगा एमीन का, कैसे पहचान होता है, कैसे जान पाएंगे आप एमीन होता है। इसमें इसका पहचान करने के लिए इसका क्रियात्मक समूह देखा जाता है कार्बनिक यौगिक का, और क्रियात्मक समूह से इसका पहचान होता है। तो क्रियात्मक समूह इसका क्या होता है एमीन का, जिससे आप पहचान कर सकते हैं एमीन है। इसका क्रियात्मक समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे, जो होता है NH2। जिस कार्बनिक यौगिक में NH2 जुड़ा होगा वो क्या होगा? एमीन होगा। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा? NH2 जुड़ा है, इसका आईपीसी नाम क्या होगा? एल्केन में एमीन जुड़ जाएगा, एल्केन प्लस एमीन एल्केनामीन। एल्केन प्लस एमीन एल्केनामीन। इसमें अगर कंपाउंड देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, तो इसका एग्जाम्पल जैसे CH3 NaOH। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन जला के ये मीथेन हो जाएगा, और NH2 है तो एमीन जुड़ेगा, तो मीथेन प्लस एमीन मीथेनामीन। इसका रहा आईपीसी नाम। अगर इसका साधारण नाम देखा जाए तो साधारण नाम CH3 है तो मेथिल, NH2 है तो एमीन और मेथिल। ऐसे दूसरा दो कार्बन का C2H5 NH2, दो कार्बन है तो एथेन और एमीन तो एथेनामीन। या इसी का दूसरा नाम साधारण नाम C2H5 मेथिल कहते हैं, और NH2 है तो एमीन, ये एथिलीन हो जाएगा। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 NH2, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का प्रोप होता है, प्रोपेन में एमीन जुड़ जाएगा तो प्रोपेनामीन। फिर जैसे है CH3 का होल्ड वाइज CH2NH2। इसका अगर आईपीसी नाम देखा जाए तो क्या होगा? इसको देखने के लिए इसको क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, ऐसे इसको देख लिया जाए, ऐसे लिख सकते हैं। ये CH है और इस CH से दो CH3 जुड़ा है, एक CH3 हम यहाँ जोड़ देते हैं और एक CH3 यहाँ जोड़ देते हैं। फिर इसके बाद क्या है? NH2। अब इसमें अगर देखा जाए काउंटिंग चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, कार्बन संख्या 1 2 3। दूसरे क्या है? एमीन है, तो दूसरे में एमीन है तो तीन कार्बन का प्रोपेन है, तीन कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेन में एमीन जुड़ेगा, और दूसरे में एमीन है प्रोपेनामीन होगा, और दूसरे में है तो 2 प्रोपेनामीन होगा या प्रोपेनामीन 2 होगा। इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनामीन। दूसरे पर एमीन है इसलिए 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। या इसी को आइसो कंडीशन कहते हैं। जब यहाँ पर किनारे पर दो मेथिल ग्रुप जुड़े हो जिसे आइसो कंडीशन कहते हैं, तो आइसो हो जाएगा ये कंडीशन। और तीन कार्बन है तो
C3 या 7 बन जाएगा। C3 या 7 को प्रोपिल कहा जाता है। तो आइसोप्रोपिल एमीन, एमीन जुड़ा है तो एमीन हो जाएगा। इसका दूसरा नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल, साधारण नाम आइसोप्रोपिल एमीन। ऐसे अगर दूसरा देखा जाए, अगला एग्जांपल CH3 का होल थ्राइस CnH2। इसमें 3 मेथिल ग्रुप है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 फिर C है, फिर CH3 है, फिर CH3 इससे। इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप है और एल्किल ग्रुप है, और फिर इससे क्या है NH2। काउंटिंग चाहे लंबा चेन इधर से बनेगा और चाहे इधर से बनेगा। हम इधर कस के कर देते हैं 1 2 3। दूसरे पर मेथिल भी है, दूसरे पर एमीन भी है। तो इसके लिए नाम क्या होगा, 2 मेथिल और 3 कार्बन का प्रोपेन और प्लस एमीन, 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2। आईपीसी नाम 2 मेथिल प्रोपेनामीन 2, या लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन, 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें। या इसका अगर साधारण नाम देखा जाए तो अगर किनारे पर 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, टर्सरी कंडीशन कहा जाता है। ये टर्सरी कंडीशन होगा तो TERT टर्सरी हो जाता है। टर्सरी ऑफ कितना कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन का यहाँ पर C4H9 हो जाएगा। C4H9 को ब्यूटिल कहा जाता है और NH2 है तो एमीन हो जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटिल एमीन, टर्सरी ब्यूटिल एमीन। ये रहा इसका एमीन के ये आईपीसी नाम रहा और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल थे, इसको आप समझें। इसके बाद आप देखेंगे एमीन का क्लासिफिकेशन, एमीन का वर्गीकरण, एमीन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे एमीन का वर्गीकरण, एमीन को जो क्लासिफाइड किया गया है, अगर देखा जाए नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह के आधार पर इसको क्लासिफाइड अगर किया जाए तो एमीन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हेडिंग है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह के आधार पर जो इसमें नाइट्रोजन परमाणु पाया जाता है, जो एल्किल जो इसमें क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन पाया जाता है, उससे जो नाइट्रोजन होता है उससे जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं, कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, उसकी संख्या के आधार पर एमीन को बांटा गया है। तो एमीन को इसकी संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार से। पहला है प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन इसको कहा जाता है। प्राइमरी एमीन जो होता है ये क्या होता है,
इसमें अमोनिया जो होता है H3, अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इसमें लिखेंगे अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह R द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। इसे RNH2 से लिखा जाता है। जैसे अगर देखा जाए, जैसे अमोनिया है NH3, इसके एक हाइड्रोजन को अगर प्रतिस्थापित करना है, हटाना है, तो एक हाइड्रोजन यहां हटेगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, तब इससे क्या मिलेगा, एक एल्किल समूह मिलेगा। कह रहा है एक हाइड्रोजन को अगर हटाया जाएगा तो एक एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ेगा, अर्थात ये बनेगा RNH2। अमोनिया था, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर एक एल्किल समूह जो जोड़ते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो अमोनिया से एक एल्किल समूह जुड़ा गया। ये क्या है, प्राथमिक एमीन का पहचान, RNH2। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे CH3 NH2, ये क्या है, मेथिल एमीन। ऐसे दूसरा हो सकता है प्राथमिक एमीन में, ये भी प्राथमिक एमीन है, ऐसे CH3 CH2 NH2, ये क्या है, एथिल एमीन। तो इस तरीके से यहाँ भी अमोनिया से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया और एल्किल समूह जोड़ा गया। यहाँ भी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया और यहाँ भी एल्किल समूह जोड़ा गया। तो दोनों क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एमीन का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार द्वितीयक एमीन अगर देखा जाए, द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन कह सकते हैं। जैसे इसमें था कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर एल्किल समूह द्वारा तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ऐसे अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। अमोनिया के हाइड्रोजन को 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वो क्या होता है, द्वितीयक एमीन। जैसे यहां पर क्या होगा, R एल्किल समूह जुड़ेगा और R इसमें क्या जुड़ेगा, NH बचेगा। यहाँ NH2 था, एक निकला था तो NH2 बचा था। यहाँ पर जब 2 जुड़ जाएंगे तो टोटल अमोनिया कितना होता है, टोटल अमोनिया में 3 होता है। तो यहाँ 1 निकला था, यहाँ पर 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अर्थात नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना बचेगा, 1 बचेगा और इससे कितना एल्किल समूह जुड़ जाएगा, 2। तो इस तरीके की कंडीशन जहां पर आएगा वो क्या होगा, द्वितीयक एमीन। जहां पर एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे, क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होगा। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड भी हो गया और 2 इसमें एल्किल समूह भी जुड़ गए। ये कंडीशन क्या है, सेकेंडरी एमीन का। इसका नाम क्या होगा, डाइमेथिल एमीन। ये भी एमीन है, ये जरूरी नहीं कि NH2 जुड़ा हो तभी एमीन है, ये भी एमीन का कंडीशन है। इसके द्वारा क्या किया गया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो 2 बार यहाँ पर है मेथिल, तो डाइमेथिल एमीन। ये हो गया सेकेंडरी एमीन। इसी तरीके से अगर देखा जाए टर्सरी एमीन, चलो देखिए अगला है तृतीयक एमीन या टर्सरी एमीन। इसमें क्या होगा, अमोनिया से एल्किल समूह द्वारा 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर जो एमीन प्राप्त होता है वो टर्सरी एमीन होता है। इसमें जैसे होगा कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तीनों हाइड्रोजन एल्किल
समूह द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे और 3 एल्किल समूह इसमें जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये भी एमीन का ग्रुप है। ये जरूरी नहीं है कि अभी बताया गया कि हर जगह हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो तभी ही एमीन पढ़ा जाएगा। ये भी एमीन का ही, एमीन के अंतर्गत ही ये भी आता है, ये भी उसका फंक्शनल ग्रुप में माना जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इसका सिंबल रहा, इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से यहाँ पर कोई एल्किल समूह जुड़ जाए, ये क्या है, टर्सरी एमीन है, थर्ड डिग्री एमीन। 3 बार यहाँ पर मेथिल जुड़ा है तो ट्राई मेथिल ये एमीन, और ये क्या है, टर्सरी एमीन। इस तरीके से अगर कंडीशन जहां पर पाया जाएगा वहां पर क्या होगा, टर्सरी एमीन होगा। अगर देखा जाए कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो जहां पर इसको नोट करके लिख लेंगे, जहां पर NH2 होगा वहां पर क्या लिखा जाएगा, और जहां पर NH होगा तो क्या लिखा जाएगा उसके नाम में। अभी एक जगह लिखा गया पहले प्राइमरी में और यन होगा। अभी प्राइमरी में आप देखे थे यहाँ पर क्या था, NH2 था, तब क्या लिखा गया, और फिर NH था तो क्या लिखा जाएगा, और यन रहेगा तो क्या लिखा जाएगा। अगर NH2 होगा तो उसके नाम में लिखा जाएगा एमिनो, इसके नाम में लिखा जाएगा एमिनो। अगर NH होगा तो इमिनो लिखा जाएगा, और यन होगा तो इसमें नाइट्राइल लिखा जाएगा। इसके नामकरण में क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइल लिखा जाएगा। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के नामकरण किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। केवल इसमें बताया गया कि इससे संबंधित कंपाउंड कैसे बनते हैं और एमीन का टाइप कितना था, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।